आइए अब बात राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के उम्मीदवार ये पीछे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, हार गए थे। इस बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल इन्हें पीछे दिखा रहा है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के नेता, अलवर से उम्मीदवार, ये सीट पर आगे चल रहे हैं। बात शुरू की जिसे फंसी हुई सीटें जिसे कहा जा रहा है, उनमें से एक वो सीट है राहुल कस्वा, जो कि बीजेपी में थे, नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। वो इस सीट से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कौन यहां से निकाल सकता है सीट? बाड़मेर की अगर बात कर लें तो रविंद्र भाटी निर्दलीय उम्मीदवार, सबसे ज्यादा चर्चा इनके नाम की हुई। जिस भी निर्दलीय चेहरे की बात हुई वो अब इस सीट से पीछे दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से बीजेपी के उम्मीदवार, इस सीट पर वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जोधपुर सीट की बात कर ले तो ये हमेशा से बीजेपी ओरिएंटेड लोकसभा सीट रही है। यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योति मिर्धा की बात कर ले, नागौर से बीजेपी के उम्मीदवार, वो आगे चलते दिखाई दे रही हैं। हनुमान बेनीवाल नागौर से आरएलपी के कैंडिडेट, वो आगे वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, ये पीछे दिखाई दे रहा है। मैं इस पर भावेश आपसे बात करूंगी, लेकिन कोटा की बात कर ले, ओम बिरला बीजेपी के नेता, बड़े कद्दावर नेता हैं, ये भी आगे दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ 12 सीट की बात कर ले, दुष्यंत सिंह बीजेपी के नेता, ये आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल लूज कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का जिस तरह के पॉलिटिक्स रही है पिछले 5-7 सालों में, आप देखेंगे 2018 से पहले वो बीजेपी से ही निकले हुए हैं। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया, फिर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके पिछला लोकसभा चुनाव जीता, फिर बीजेपी से अलग होकर किसान आंदोलन में विरोध करने लगे। फिर इस बार उन्हें लगा फिर उस बार उनको विधानसभा में उस तरह की फायदा मिला नहीं, तो कांग्रेस के सपोर्ट से वहाँ पर चुनाव लड़ने चले गए। तो एक तबका है जो उनको बहुत ज़्यादा अब सीरियसली लेता नहीं है, और बीजेपी उस सीट पे बहुत मेहनत करके ये कोशिश की है कि कोई और मतलब, हालांकि ये भी बहुत आइडियल कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के लिए। ज्योति मिर्धा, विधानसभा का चुनाव भी इनको लड़ाया गया था लेकिन हार गई थी, लेकिन ये बड़ी फैमिली से आती है, जाटों में इनका अच्छा खासा दबदबा है, तो ये सीटें अपनी निकाल लें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, केरला की बात कर लेते हैं। केरला में इस बार बीजेपी को होप भी है, और ये होप कितनी पूरी हो पा रही है ये तो आपने एग्जिट पोल में जाना था। सीट वाइज आपको बताते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की सीट वायनाड की। और राहुल गांधी इस सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वायनाड में कोई परेशानी राहुल गांधी को है नहीं, ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहीं अगर आप तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो यहां से शशि थरूर कांग्रेस के उम्मीदवार है, पीछे चल रहे हैं। पिछली बार भी क्लोज फाइट थी, और इस बार अपने मंत्री को, राजीव चंद्रशेखर को, इस सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, और वो अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आगे चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अटिगल की अगर बात करेंगे तो यहां पर वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पठान मिट्टा, इसकी काफी आपने चर्चा सुनी होगी। अनिल एंटनी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ए के एंटनी के बेटे हैं, और वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लूज होती हुई नजर आ रही है। केरल से उम्मीद तो है पिनाज, लेकिन एक ही सीट हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और वो है चंद्रशेखर वाली सीट, जो उनके खाते में जा सकती है। शशि थरूर हार जाएंगे, ये कम से कम जिसे खान मार्केट गैंग कहेंगे मोदी जी की भाषा में, तो उनको ये बात हजम नहीं होने वाली है कि शशि थरूर जैसा नेता हार जाएगा। लेकिन बीजेपी ने एक बहुत टफ फाइट वहां पर दी है, और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी, और कह रहे हैं कि मोदी का फैक्टर जो है बोलेगा। लेकिन केरल का चुनाव बीजेपी शायद लड़ने से ज्यादा, वो क्रिश्चियन कन्वर्जन भी एक जो बात हो रही थी, कल डिस्कशन हो रहा था उसमें, कि वो भी बड़ा एक फैक्टर है। तो बीजेपी वहां पे सिर्फ अपना एक वोट बेस जो है, अपना आधार जो है वो बनाना चाह रही है, और उसमें वो कामयाब होती हुई दिखेगी भी जब वोट परसेंटेज आएगा। जब आप हिंदुत्व पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसमें जो इन्हें कम्पीट कर रहे हैं सीट पर, शशि थरूर को जो चुनौती दे रहे हैं, वो हिंदुत्व फेस जो केरल का सबसे बड़ा दिखाई देता है, वो उन्हीं का दिखाई देता है, चंद्रशेखर का दिखाई देता है। अगर वो ये सीट जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी मैसेजिंग होगी केरल के अंदर।